मई 2024 के प्रथम वीक की करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। 1 मई से लेकर 7 मई तक के हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखेंगे जो हमारी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर जो नए आए या बंद हो गए इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो का फीडबैक के संबंध में आप कमेंट करेंगे। देखिए, मई 2024 में लोकसभा के 4 चरणों के हमारे चुनाव किए जाएंगे। कौन कौन सी डेट पर? 7 मई, 13 मई, 20 मई और 25 मई। तो ये 4 डेट हमारी मई की है। टोटल लोकसभा के 7 चरणों में हमारे चुनाव होंगे। हमारे पहले 2 चरण समाप्त हो चुके, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल के, और 4 हमारी डेट है मई के दौरान और 1 डेट है हमारी 1 जून की। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए पहली बार वैश्विक स्तर पर चल रही संधि हेतु सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो ये देश है जी हमारा कनाडा। झांग योंग झेन वैज्ञानिक हाल ही में चर्चा में बने हुए हैं। कहाँ के है ये? चीन के है। और क्यों चर्चा में? कोरोना का पहला विषाणु वायरस को डिकोड करने इनके द्वारा ही डिकोड किया गया था और इनको फिलहाल अभी विषाणु लैब से चीन के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, इनको निकाल दिया गया है। किस देश का अंतरिक्षयान 6 माह बाद वापस पृथ्वी पर लौटा? तो ये लौटा जी चीन का। अंतरिक्षयान का नाम था सेन झाओ 7 अंतरिक्षयान। अंतरिक्ष यात्री जो थे वे हमारे इसमें थे तांग होंगबो, तांग सेंगगेजिए, जांग सिनलिन। कांके सुनथुराई बंदरगाह के विकास के लिए भारत किस देश को 6.15 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा? तो ये करेगा जी श्रीलंका को वहाँ। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, वीबो किस देश की ऑनलाइन सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया है? ये है जी चीन की हमारी। किस देश में 9.9 करोड़ वर्ष पुराना एम्बर जीवाश्म मिला है? वो मिला है जी तेल अवीव। तेल अवीव कहाँ पे? हमारा इजराइल में। सेबी ने किन 2 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया मई 2024 में? 1 मई 2024 में हनीफ कासम बाई शेख और रॉबर्ट रिसोर्सेज लिमिटेड, ये 2 कंपनियां जिन पर सेबी के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया। शाहिदगाह बहुत चर्चा में रहती है। ये मस्जिद कहाँ स्थित है? ये हमारी स्थित है जी मथुरा, उत्तर प्रदेश में। प्रज्वल रवन्ना हाल ही में सेक्स स्कैंडल के कारण चर्चा में बने हुए हैं। किस पार्टी के सांसद है? जनता दल सेकुलर पार्टी के सांसद है, जिनको हासन लोकसभा सीट से टिकट ये लड़ रही है एनडीए के गठबंधन में। तो ये आसन हमारा कहाँ है? कर्नाटक में। चंद्रमा की सतह के नीचे बर्फ के भंडार का पता किसने लगा? इसरो ने। इसरो के साथ कौन सहयोग थे? आईआईटी कानपुर, दक्षिण कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय और आईआईटी धनबाद के शोधकर्ता। नौसेना के नए प्रमुख किसे बनाया गया है? के स्वामीनाथन को बनाया गया है। टारपीडो के लिए सुपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया। उस मिसाइल का नाम है हमारी स्मार्ट। यह एक एक्सपो वायुमंडलीय रक्षा इंटरसेप्ट है। इसका उपयोग बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा के लिए किया जाता है, जो कि हीट टू किल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट हमारी न्यूज है, जीएसटी संग्रह जो हमारा 2023 में रिकॉर्ड पर था 1.87 लाख, उसका रिकॉर्ड अब अप्रैल 2014 में टूटा है। कितना जीएसटी कलेक्शन हो करने के बाद? 2.10 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है अप्रैल 2024 में। किसका? जीएसटी संग्रह का, जीएसटी कर का। भारत ऑडिट क्षेत्र में आपसी सहयोग किस देश के साथ बढ़ाएगा? वो बढ़ाएगा जी नेपाल। भारत के जो क्या गए यानी कि निरंतर माले का परीक्षक हुए गिरीश चंद्र मुर्मू। नेपाल के क्या कौन है? तोयम राया। जरे में मेनेले चीन समर्थक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? जो प्रधानमंत्री बने हैं सोलोमन, और सोलोमन देश जो है जो दक्षिण प्रशांत द्वीप में स्थित है हमारा। ब्रिटिश वन्य जीव चैरिटी गोल्ड अवार्ड से किस भारतीय जीव वैज्ञानिक को नवाजा गया? तो ये नवाजा गया डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जो रहने वाली है असम की। किस राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति घोटाले में 2506 सरकारी स्कूलों को क्लीन चिट दी है जी? हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य में खुदाई के दौरान महाभारत कालीन, कुषाण कालीन, मौर्य कालीन अवशेष प्राप्त हुए जी? में राजस्थान के जिला डींग में बरहज गांव के अंदर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में बदलाव के लिए सरकार को पुनर्विचार करने को कहा है? तो धारा न्याय संहिता की 85 और 86 के लिए बदलाव करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सरकार को।
धारा 85 किस बात का जिक्र करते हैं? किसी महिला का पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता करेगा तो क्रूरता से संबंधित अधिनियम है, उसमें 3 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितनी नई कंपनियों उन्होंने पंजीकरण करवाया? तो पंजीकरण करवाया जी 1.85 लाख। पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है पंजीकरण? 15%। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर कितने प्रतिशत निर्यात शुल्क घटाया जी 40%। चंद्रमा की सतह पर नमूने लाने के लिए किस देश ने अपना अभियान दल भेजा है? तो चीन ने भेजा है। कौन सा मिशन भेजा है? चांग-E 6 मिशन, जो 53 दिन तक चंद्रमा पर रहेगा। यह चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एटकेन बेसिन पर उतरेगा। और चीन की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है CNSA। रूसी रक्षा मंत्री के अनुसार कौन है हमारे रूस के रक्षा मंत्री? सेंगे शोइगु के अनुसार इस वर्ष रूस ने कितने वर्ग किलोमीटर यूक्रेन के क्षेत्र पर कब्जा किया? तो कब्जा किया है जी रूस ने 547 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर यूक्रेन के। किस देश के युवा क्रिकेटर जोश बेकर की मृत्यु 20 वर्ष की आयु में हो गई है? हो गया जी इंग्लैंड के क्रिकेटर है, काउंटी क्रिकेटर। MSG एरोज क्या है जो फिलहाल चर्चा में बना हुआ है? ये पुर्तगाली झंडे वाला मालवाहक नौसैनिक जहाज था जो वास्तव में था इजरायल के अधिकृत में, जिस पर ईरानी सेना ने अपना कब्जा किया था होर्मुज संधि पर। T20 विश्व कप 2024 में भारत के किन व्यक्तियों को एम्पायर और रेफरी हेतु चुना गया है? तो एम्पायर 2 आदमी चुने गए, रेफरी 1। एम्पायर 2 का नाम जो हमारा है वे नितिन मेनन, जयरमन मदन मोहन, और मैच रेफरी है ज्वागल श्रीनाथ। यूनिसेफ इंडिया का राजदूत किसे बनाया गया? करीना कपूर को बनाया गया राजदूत यूनिसेफ इंडिया का। मार्च माह में RBI का स्वर्ण भंडार कितना बढ़ा है? 5 टन। भारत ने किस देश में दवा मूल्य नियंत्रण का मुद्दा उठाया? ये उठाया जी ऑस्ट्रेलिया में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? ए प्रेस फॉर प्लैनेट जर्नलिज्म इन फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस, ये थीम है हमारी 2024 की। नेक्स्ट हमारा न्यूज रही अल्जाइमर रोग से का पता लगाने के लिए किस IIT ने AI एल्गोरिदम को विकसित किया है? IIT इंदौर ने किया है। हाल ही में किस देश ने 250 श्रद्धालु ने रामलला के दर्शन हेतु भारत की यात्रा की? तो ये 250 श्रद्धालु आए हमारे पाकिस्तान से। मैड्रिड ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ईगा स्वियाटेक पोलैंड की। किसको रहा? इनिना सबलंका जो है बेलारूस की। मैड्रिड ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब जीता है आंद्रे रुब्लेव जो रूस के, इन्होंने हराया आगर लियासिमे को। चीन ने 16वीं बार किस देश को हराकर उबेर कप जीता? ये जीता जी इंडोनेशिया को हराकर। रिकॉर्ड 36वां स्पेनिश लीग खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने जीता है जी ये। नेक्स्ट हमारी न्यूज रही नाडा ने हाल ही में किस भारतीय पहलवान को अस्थायी तौर पर निलंबित किया है? ये हमारे पहलवान है बजरंग पूनिया। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वाटर कैचमेंट अभ्यारण्य का दौरा किया है। यह अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? ये अभ्यारण्य है जी कैचमेंट वाटर अभ्यारण्य, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में है जी। नेक्स्ट हमारी न्यूज है T20 महिला क्रिकेट विश्व कप का जो आयोजन है वो किस देश में किया जाएगा? वो किया जाएगा जी अक्टूबर 2024 में बांग्लादेश में। पुरुषों की जो T20 विश्व कप खेला जाएगा वो खेला जाएगा जून में आपका वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब थोड़ा सा इसमें और समझ लेते हैं कि अभी पुरुष T20 से संबंधित न्यूज आ रही थी हमारी कि इस पे आतंकवादी हमले का मंडरा नजर आ रहा है। किसने जानकारी दी इसकी? त्रिनाद के जो प्रधानमंत्री है डॉक्टर कीत राउली ने इसके बारे में कुछ सूचना दी है। अभी न्यूज़पेपर में चल रही थी हमारी ये न्यूज। T20 विश्व कप से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं कि टोटल टीम कितनी भाग लेगी। 20 टीम। कहाँ कहाँ इसके मैच खेले जाएंगे? इसके मैच वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे जो एंटीगा, बारबाडोस, गियाना, सेंट लूसिया, त्रिनाद एंड टोबैगो, और अमेरिका के 3 प्लेस है जहाँ पे खेला जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और टेक्सास में इसके मैच होंगे। किस राज्य सरकार ने जंगल में आग लगाने वाले पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का ऐलान किया? तो ये ऐलान किया जी हमारी उत्तराखंड सरकार ने। वर्ष 2024 की प्रथम तिमाही में सबसे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन iPhone 15 Pro Max हमारा सबसे ज़्यादा बिका है 2024 की प्रथम तिमाही में। देश की पहली स्वदेश वाणिज्य सेमीकंडक्टर चिप किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया जी माइंड ग्रो हमारी स्टार्टअप है, इसने लॉन्च की है स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स।
कौन भारतीय वंशिज तीसरी बार अंतरिक्ष में जाएगा? वो जाएगा जी हमारा सुनीता विलियम्स भारतीय वंशिज है, यूएसए में। और ये पहली बार जो गई थी अंतरिक्ष में 2006 में गई थी और दूसरी बार 2012 में गई थी। अब 7 मई 2024 को तीसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा पर गई है ये। किस देश में बाढ़ के कारण 80,000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा? तो ये ब्राजील की न्यूज आ रही जी 6 मई 2024 से। रूस से अपना राजदूत किस देश ने वापस बुला लिया है? जर्मनी ने बुला लिया जी अपना। अभी साइबर अटैक से संबंधित जो हमारे जर्मनी के चांसलर है उसने इसको वापस बुलाने की घोषणा की है। फ्रैंक एनसुबुगा T20 विश्व कप 2024 में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड बनाएंगे। जो हमारा खेला जाएगा, आपको पता है अभी कहाँ खेला जाएगा, वेस्ट इंडीज और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। तो ये जो हमारे फ्रैंक एनसुबुगा किस देश के खिलाड़ी है? युगांडा के है। और युगांडा के टीम के कप्तान जो बनाए ब्राउन मसाबा बनाए गए, उप कप्तान रियाजत अली शाह है। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जो नई नई टीम शामिल होती है उनमें कप्तान बहुत जल्दी पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि वे कम चर्चा में रहते हैं। तो एग्जामिनर पूछ लेता है कि कौन सी देश जो फिलहाल सब पार्टिसिपेट होता है किसी बड़े इवेंट में, उसके कप्तान या कौन के खिलाड़ी, जैसे कि फ्रैंक एनसुबुगा है जो सबसे उम्रदराज है। कितने वर्ष के है? 43 वर्ष के है जी। किस खेल की टीम खिलाड़ी, जैसे नाम हमारे 4 नाम दिए गए हैं, रूपल चौधरी, MR पूममा, ज्योति श्री दांडी और सुभा वेंकटेशन ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। किस इवेंट में किया है? 400 गुना रिले दौड़ के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत के किस क्रिकेट स्टेडियम में पहली बार हाइब्रिड पिच बिछाई गई? तो यह हाइब्रिड पिच बिछाई गई जी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के हमारे क्रिकेट स्टेडियम में।